तो नेत्र की बीमारी होगी। कहाँ की? आंखों की। अगर सूर्य नारायण कुपित हो गए बल, इसलिए सूर्य भगवान के लिए जल चढ़ाएं। जल, सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। यहां हमारे आचार्य जी भी दिलाते आपसे, सूर्य अर्घ्य जगत रूपस्य सूर्यशः। भगवान सूर्य जगत के रूप हैं, वो नेत्रों के देव हैं। सूर्य भगवान को जल दें और फिर उस जल को जो नीचे गिर रखा है उसको अपने नेत्रों पर लगाएं, तो आपका आंख अवल कभी कमजोर ना होने। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। अगर सूर्य नारायण क्रोधित हो गए तो हृदय रोग होता है। अगर चंद्रमा कुपित हो गए तो लीवर खराब, लीवर का इत्यादि आदि बीमारी होती है। यदि शुक्र नाराज हो गए तो किडनी, और अगर विष्णु भगवान यदि क्रोधित हो गए तो पैर में दर्द होता है। अगर शिवजी क्रोधित हो गए तो मनोरोग होता है। मन से तुम परेशान, कोई व्यक्ति मन से बहुत परेशान हो तो महादेव के मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, तुम्हारा मन शांत रलवल। और यदि भगवती क्रोधित हो गई तो सारा संसार तुम्हारे लिए प्रतिकूल होगा। जिसको तुम दोगे वही तुमसे आंख खा लेगा, पी लेगा, फिर तुमसे आंख मोड़ करके चले जाए, मुंह मोड़ के चले। सारा संसार प्रतिकूल हो जाएगा। यदि देवी नाराज हो गई और देवी मां प्रसन्न हो गई तो सब अनुकूल हो जाएगा। बल सबकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। आज इसको शाप मिल गया कि जा तुझे रोग हो जाए। राजा को रोग होने लग गया। राजा परेशान अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी ये क्या हो रहा है? वशिष्ठ जी भी कांप गए, क्या होगा? राजा से कहा, हे राजा एक काम करो, वरुण का यज्ञ मत रोको, एक काम करो किसी से पुत्र खरीद करके लाओ, सुनो जरा ध्यान से, और उस पुत्र का बलिदान बना करके यज्ञ करो। राजा हरिश्चंद्र क्या मरता क्या ना करता, गया अपनी प्रजा के पास, कौन होगा जो अपने पुत्र मुझे देगा, बेचेगा, ताकि मैं उसको मारूं और वरुण देव का यज्ञ करूं। कोई नहीं मिला। कौन अपनी संतान को मारने के लिए देगा? एक मिल गया, और उसका नाम था अजीगर्त नाम का ब्राह्मण। उसके 3 पुत्र थे माताओं सज्जनों, सूनछेप, ऐसे सूनपुच्छ, ऐसे इसके 3 पुत्र थे। तो इसने सोचा देखो जो बड़ा वाला बेटा है ना वो बल पिता के संस्कार करता है, और जो छोटा वाला पुत्र है वो माता के संस्कार करता है। लेकिन मेरा ये जो मंजिल वालू बेटा जो फालतू है, देखो इसकी सोच, ये जो मंजिला पुत्र है ना ये फालतू है। बड़ा तो पिता का संस्कार करेगा, छोटा माता का, लेकिन ये मंजिला वाला फालतू। तो क्या कर दिया, उसी को ही राजा के हाथों से कुछ स्वर्ण मुद्रिका में बेच दिया। वो बालक रो रहा था, पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हो? पिताजी ने इतना खतरनाक कि स्वयं अपने पुत्र के गले में रस्सा बांध करके दिया, और हरिश्चंद्र उस बालक को खींच करके ले गया, और वो बालक रो रहा है, रुदंतम दुखितम दीनम वेपमानम वृषातुरम यूपे बद्धम निरीक्षामुं चुकुसुर मुनयस्तदा। रो रहा है पुत्र। लोग देखो सारे संसार प्रजा उस अजीगर्त को गाली दे रहे, अरे ये पिता नहीं, ये तो राक्षस है, राक्षस। ऐसे कोई पिता होता है जो अपने पुत्र को मारने के लिए देता है? अरे आत्मा वे जायते पुत्रः, पुत्र को पिता की आत्मा कहा गया है। पुत्र पिता की आत्मा होता है। पर इसको देखो तो ऐसा वेदों ने कहा है, आत्मा वे जायते पुत्रः, पुत्र ही पिता की आत्मा है। पर ये पिता कैसा है जो अपने पुत्र का ही बलिदान कर रहा है? बोलो जय श्री राम। यज्ञ प्रारंभ हो गया और हरिश्चंद्र उस पुत्र को पशु बना करके आज मारना चाह रहा है।
देखो मेरी मां, पशु बलि यज्ञ नहीं होते हैं, वो नर बलि यज्ञ नहीं होते हैं। वेद व्यास जी ने कई शास्त्रों में लिखा है कि भाई पशु बलि यज्ञ करो, इसलिए लोगों ने पशुओं को मारना शुरू कर दिया। वैसे नहीं मारने चाहिए पशु भी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना शरीर प्यारा होता है। नहीं होता? आपको अपना शरीर प्यारा है क्या? थोड़ा कट गया, तुम लोग कैसे कैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवाने जाते हैं। सबको अपना शरीर, कोई संसार में मरना नहीं चाहता। मेरी दृष्टि तो ऐसा है कि किसी पशु की हिंसा ही नहीं होनी चाहिए। परोक्ष बादो वेदो हम बालानाम मनुशासनम। वेद भगवान ने कहा है कि तुम्हारे पैर से जो चींटी मरती है उसको भी मत मारो। वो किसी पशु का यज्ञ में क्यों कहेंगे कि तुम हिंसा करो भैया? बोलो जय श्री राम। वो करना ही चाहते हो तो विश्वामित्र आए और हरिश्चंद्र को समझा, हे हरिश्चंद्र, अगर करना ही चाहता है तो पशु की बलि दे, ये नर बलि क्यों चढ़ा रहा है तू? नर बलि का विधान कहीं नहीं है, क्योंकि अगर भैंस को आप उसके बच्चे से दूर करो ना मेरी मां, तो भैंस अपने बेटे के लिए, पशु 1-2 दिन रोता है कि नहीं? अगर बकरी से आप उसके बच्चे को दूर करोगे ना, तो बकरी तो 1 दिन से भी कम अपने बेटे के लिए रोती है, थोड़ी देर के लिए रोती है, आधा से दिन से भी कम बकरी। यदि मनुष्य से यदि उसके पुत्र को तुम दूर करोगे ना, तो वो मां जीवन भर रोती है, नहीं रोती है। इसलिए नर बलि का विधान नहीं है, नर यज्ञ नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया। देखो हरिश्चंद्र, विश्वामित्र समझा रहे हैं, दया समम नास्ति पुण्यम पापम हिंसा समम नहीं। हे राजन, दया के समान कोई पुण्य नहीं है और पाप के समान कोई हिंसा नहीं है। इसलिए मान जाओ। एक नहीं माना हरिश्चंद्र, कहा मेरे पर रोग हो रखा गुरुदेव, कैसे मानूं मैं? पुत्र कहीं भाग गया, क्या कर दा? नहीं माना तो विश्वामित्र जी ने उसको एक मंत्र दे दिया उस ब्राह्मण के पुत्र को, और कहा कि जपतस तव कल्याण भविष्यति ममा गया है, मेरी आज्ञा है पुत्र, तुम इस मंत्र को जपो। उस बालक ने जब यो यज्ञ चल रहा था उस मंत्र को रटना शुरू कर दिया। उस मंत्र के प्रताप से वरुण देवता प्रसन्न होकर के उस यज्ञ में प्रकट हुए और कहा, हे हरिश्चंद्र, इस बालक को छोड़ दो। तो हरिश्चंद्र ने उस बालक को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, और फिर हरिश्चंद्र को भी रोग से मुक्त कर दिया। राजा प्रमुदिता सद्यो रोगान मुक्ता सुदारुणा यूपान मुक्ता सुनच्छेपो बभूवातीव संस्थिता।